हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चों के लिए मतलब जो फॉर शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे यहां पे। ठीक है ना। अच्छा, एमसीक्यूज के किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स 2023 से 24 का बोर्ड का है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान से बेटा बने रहिएगा। केमिकल काइनेटिक्स ध्यान से बने रहिए बेटा। सबसे पहला आपको बताता हूं कि एमसीक्यू कि एमसीक्यू किससे बनेगा। वो बनेगा आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट से, रेट कांस्टेंट की यूनिट से, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के मतलब रेट कांस्टेंट के की यूनिट से बनेगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है। एक इसके अंदर ना पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज का ही है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बहुत सारे सैंपल पेपर्स में आ रहा है ये क्वेश्चन कि फोटो केमिकल रिएक्शंस का जनरली ऑर्डर क्या होता है। फोटो केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है भाई। डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा, उसके अंदर आपको सनलाइट यूज होगा, सनलाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट यूज होगा। सनलाइट आपको एच न्यू के रूप में दिखाएगा। एच न्यू आपको, आप सबने पढ़ा हुआ 10th 11th क्लास में, एच न्यू इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो सनलाइट ही कहलाता है वो। फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, जीरो ऑर्डर होता है। इसको टारगेट पे रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछता है, जनरली पूछ रहा है बेटा ये वाला। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल्स किस किस से आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल आपका अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल नहीं है ये लेकिन क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा। ये तो हमेशा जब हम पढ़ते थे तब भी यही क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता था। ठीक है, हमेशा आता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके, अच्छा इसके बाद आपका है इस तरीके कैटलिस्ट वाला याद रखिएगा। कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कि भाई किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं क्या, कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट, तो सबको पता ही है वैसे तो। ठीक है, कि जो रिएक्शन होती थी ग्राफ वो ऐसे जाता था पहले, फिर जैसे ही ये विदाउट कैटलिस्ट है, फिर बाद में ऐसे जाता है जब कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट होता है, विद, और ये हो जाता है विदाउट, है ना, विदाउट वाला, विदाउट कैटलिस्ट। तो इसको याद रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है, ये जो है घटा देता है। ठीक है ना। और इसके 3 फॉर्मूलेज हैं, इसके 3 फॉर्मूले हैं इसके, याद रखिएगा तीनों को। ठीक है, क्लियर बेटा। तीनों फॉर्मूलेज इसकी याद रखिएगा। इक्वेशन सबको पता ही होगी इसकी, क्या होती है, K इज इक्वल टू AE माइनस EA का E अपॉन RT, ये वाली इक्वेशन है। इससे 2 ड्राइव इक्वेशन बनती है, एक सिंगल टेम्परेचर पे और एक डबल टेम्परेचर पे। 2 टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, एक सिंगल और एक डबल टेम्परेचर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा केमिकल काइनेटिक्स की। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा बेटा। क्लियर। और ऐसे ही मैं इसके बाद रेगुलर वीडियोस डाल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। एफ ब्लॉक की बहुत बच्चों की वो आ रहे हैं कमेंट कि सर एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट बता दीजिए। एफ ब्लॉक के भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा, और आपको 15 से 20 मिनट का लेक्चर के अंदर ही पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर बेटा? तब तक के लिए टेक केयर।